बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। मानसून के समय में जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। गोपालगंज में बीते 72 घंटे में सांप के डसने से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों की जान समय पर इलाज मिलने से बचाई गई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी है, लेकिन इस तबाही के पीछे सांपों से ज्यादा इंसानी अंधविश्वास जिम्मेदार है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बरसात का मौसम, खेतों और गलियों में भरा पानी और उसी के साथ जहरीले सांपों का बढ़ता खतरा। गोपालगंज में हर दिन सांप के डसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते 72 घंटे में 6 लोगों की मौत ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। यह रोते बिलखते परिजन अस्पताल की बेड में लेटे मरीज किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, बल्कि सांप के काटने से प्रभावित हैं। किसी ने अपनी मां, किसी ने अपनी पत्नी, तो किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तस्वीरें डराने वाली हैं। 5 जुलाई को जादूपुर के सिहोरवा गांव में खेत में काम करने गई एक महिला की सांप के काटने से मौत हो गई। वहीं इसके ठीक एक दिन पहले 4 जुलाई को बैकुंठपुर के महुआ गांव में एक मासूम बच्चे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सरकारी आंकड़ों की माने तो स्थिति बेहद चिंताजनक है। सदर अस्पताल में हर रोज 12 से 15 मरीज जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते पहुंच रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि डॉक्टरों की मुस्तैदी की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? डॉक्टरों और प्रशासन का कहना है कि मौत की असली वजह सांप का जहर नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिलना और अंधविश्वास है। लोग सांप के काटने के बाद अस्पताल भागने की बजाय ओझा गुणी के चक्कर में पड़कर झाड़ फूंक में कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, सांप के काटने का इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास है, किसी तांत्रिक के पास नहीं। आपकी एक लापरवाही या अंधविश्वास किसी अपनों की जान ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ। देखिए, इन दिनों सांप के काटने से बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं कि अगर आपको सांप काटे तो आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि मॉनसून में क्यों बढ़ जाता है सांपों का खतरा। लगातार बारिश होने की वजह से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है। अब बिल में पानी भरने से सांप सूखी जगहों की तलाश करते हैं, जिसके तहत वो घर, अनाज के गोदाम, घास फूस की तरफ आ जाते हैं। बारिश में चूहे, मेंढक भी अधिक संख्या में निकलते हैं और भोजन की तलाश में भी ये सांप बस्तियों के पास पहुंच जाते हैं, यानी इंसानी लोगों के घर पर पहुंच जाते हैं। अब सवाल है कि अगर सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। वैसे आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लगभग 70% सांप जहरीले नहीं होते हैं। कुछ सांप काटते समय जहर नहीं छोड़ते, इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर विषैले सांप ने भी काटा है तो भी पीड़ित को शांत रखें, पैनिक ना करें। मरीज को हमेशा हवादार जगह पर रखें। जिस हिस्से पर काटा है उसे सीधा और स्थिर रखें। अंगूठी, पायल जैसी तंग चीजें उतार दें। घाव को हल्के साबुन और साफ पानी से साफ करें। काटे गए अंग को हमेशा हृदय के स्तर से नीचे रखें। सांप के काटने के बाद पहला घंटा बहुत अहम होता है। मरीज को तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाएं। प्रमाणित चिकित्सा केंद्र या सरकारी अस्पताल में ले जाएं, जहां एंटी स्नेक वेनम उपचार कराएं। सरकारी अस्पताल में एंटी वेनम दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। ये तो आपने जान लिया कि क्या करना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो घाव के ऊपर कसकर रस्सी या कपड़ा ना बांधें। ऐसा करने से खून का दौर रुक सकता है, अंग सड़ने का खतरा हो सकता है। जहर निकालने के लिए ब्लेड से चीरा ना लगाएं। मुंह से जहर चूसने की कोशिश भी ना करें। झाड़ फूंक में समय तो बिल्कुल बर्बाद ना करें। तांत्रिक या ओझा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ज्यादातर लोग तांत्रिक और ओझा के चक्कर में पड़ जाते हैं और इस वजह से जान चली जाती है।